अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में। टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड इन्वायरमेंट, कि कैसे जानदार जो है वो रेगुलेट करता है हीट एक्सचेंज को अपने माहौल के साथ। एनिमल्स यूज़ डिफरेंट मैकेनिज़्म, मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़्म इख्तियार करते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, कि मुख्तलिफ तरह के जो जानदार हैं अपने माहौल के में मुताबिकत के लिए मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अडोप्टेशन की, कि डिफाइन अडोप्टेशन। अडोप्टेशन बेसिकली क्या है जी? एबिलिटी टू चेंज इन ऑर्गेनिजम्स, कि ये वो ख़ासियत है, ये वो सलाहियत है कि वो चेंज कर दे किसी भी जानदार को, विच मेक दी ऑर्गेनिज्म, जो कि किसी जानदार को इस काबिल कर दे सूटेबल टू लिव विद इन दी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, कि वो ख़ास माहौल के अंदर एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, ख़ास माहौल के अंदर सर्वाइव कर सके। ऐसी एबिलिटी है किसी भी जानदार में जो कि इसको काबिल कर दे कि वो उस माहौल में, ख़ास माहौल में एग्जिस्ट कर सके। एबिलिटी टू चेंज इन ऑर्गेनिजम्स विच मेक दी ऑर्गेनिज्म suitable to live within a specific environment। अब हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अडोप्टेशन, बेसिकली अडोप्टेशन कितनी टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स ऑफ अडोप्टेशन फॉर थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल अडोप्टेशन, फिजियोलॉजिकल अडोप्टेशन एंड दिस थर्ड इज बिहेवियरल अडोप्टेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अडोप्टेशन के बारे में। स्ट्रक्चरल अडोप्टेशन बेसिकली ऐसी एबिलिटी है किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर के अंदर के जो उस ऑर्गेनिज्म को इस काबिल कर दे कि वो सूटेबल हो उसके लिए, वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर सके। एबिलिटी टू चेंज इन structure of organisms which make the organism suitable to live within a specific environment या conditions। ठीक है, लॉन्ग टर्म चेंजेस होने इन सब डर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन होती है। लॉन्ग टर्म चेंजेस मतलब कि ये कुछ टाइम से ही स्ट्रक्चर में अडोप्टेशन आ जाती है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो स्वेट ग्लैंड्स की मौजूदगी और लंग्स की मौजूदगी जो है ना डॉग्स के अंदर मॉडिफाइड करके वो क्या मैकेनिज्म दे रही है, वो पेंटिंग का मैकेनिज्म दे रही है। पेंटिंग बेसिकली क्या है? पेंटिंग जो तेज़ी से सांस लेना ना, या फिर इन अदर वर्ड्स हम लोग ये कह सकते हैं कि कुत्ते का जो हाँफना है उसको पेंटिंग का मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली उस जानदार में, डॉग में स्ट्रक्चरल अडोप्टेशन आई हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अडोप्टेशन की। ability to change in the function of organisms suitable to live within a specific environment, कि ये किसी भी जानदार के फंक्शन में तब्दीली जो कि उसको इस काबिल कर दे कि वो ख़ास माहौल के अंदर एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, फिजियोलॉजिकली अडोप्टेशन बेसिकली है किस पे डिपेंड करती है? किसी भी जानदार के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, उस पर इन्हिसार करती है जो कि उसको इस काबिल कर दे कि वो ख़ास किस्म के माहौल के अंदर क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके। अगर हम इसकी एग्जांपल के लिहाज से बात करें तो कुछ मसल्स की जो एक्टिवेशन है ना वो काजिस प्लम फेज फ्लैपिंग, ये बेसिकली क्या है जी? ये जो परिंदों का फरफराना है, परिंदों का परों को तेज़ी से फरफराना है, वो फिल्म फेज फ्लैपिंग कहलाता है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स काजेज फिल्म फेज फ्लैपिंग। ठीक है, अब ना सिर्फ हम लोग इसकी एग्जांपल देख रहे हैं बल्कि हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जब स्वेट ग्लैंड जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जब स्वेट ग्लैंड क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाते हैं, वो इवेपोरेटिंग कूलिंग का मैकेनिज्म करते हैं। इवेपोरेटिंग कूलिंग होती है जो कि किसी भी जानदार को में ये अडोप्टेशन पैदा कर देती है कि वो इस माहौल में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेजोडाइलेशन की और वेजोकंस्ट्रक्शन की। वेजोडाइलेशन क्या है जी? ग्रेटर ब्लड फ्लो होता है इन वार्मथ में टू डिसिपेट हीट। देखें, वेजोडाइलेशन के का जो अमल है, जो प्रोसेस है, वो गर्मियों में हमें देखने को मिलता है जब मैक्सिमम जो होता है ना ब्लड का फ्लो हो रहा होता है कि वो डिसिपेट कर सके, वो ज़ाया कर सके, वो एक्सक्रीट कर सके हीट को। कहाँ से? बॉडी से। ठीक है, वेजोडाइलेशन
ग्रेटर ब्लड फ्लो इन वार्म टू डिसिपेट हीट, जबकि वैजो जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल वैजोडाइलेशन से अपोजिट है। यहाँ पे ग्रेटर ब्लड फ्लो होना है, यहाँ पे लोअर ब्लड फ्लो होना है इन कोल्ड सर्दियों में, ताकि टू मिनिमाइज हीट हो सके, ताकि कम से कम जो है ना हीट का लॉस हो सके। ये वैजोडाइलेशन हमें गर्मियों में फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन देखने को मिलती है और वैजो कंस्ट्रक्शन हमें सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है, ना सिर्फ हम ह्यूमंस में बल्कि बहुत ज़्यादा दूसरे भी जानदारों में। अब बात हो गई स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन की भी और फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन की। अब हम नेक्स्ट जिसकी बात करने लगे हैं वो है बिहेवियर अडॉप्टेशन। बिहेवियर अडॉप्टेशन क्या है जी? एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी जानदार के बिहेवियर में जो कि इसको इस काबिल कर देती है कि वो माहौल के अंदर एग्जिस्ट कर सके। ability to change in the behavior of organism suitable to live within a specific environment, कि ये ख़ास जानदार के बिहेवियर में तब्दीली है जो कि इसको काबिल कर देती है वो स्पेसिफिक माहौल के अंदर एग्जिस्ट कर सके। अब इस बिहेवियर की अडॉप्टेशन के लिए एनिमल की मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। दिस इंक्लूड मूविंग ऑफ एनिमल टू एन इन्वायरमेंट, कि उस माहौल के अंदर एनिमल की मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्यों रिक्वायर्ड है? कि जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो सके, हीट का मुतबादल हो सके बिटवीन एनिमल जानदार के दरमियान और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान इज़ मिनिमल, कम से कम हो सके, ठीक है। एग्जांपल इसके देख लेते हैं, दो एग्जांपल्स फिर डिस्कस हैं यहाँ पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्राउंड सिक्रूल्स की। ग्राउंड सिक्रूल्स क्या करती हैं? वो मूव कर जाती हैं ब्यूरोज़ के अंदर, ठीक है। क्यों मूव कर जाती हैं ब्यूरोज़ के अंदर? किस ड्यूरेशन में? वो मिड डे ड्यूरेशन में मूव कर जाती हैं ड्यूरिंग समर में, ठीक है। गर्मियों के दिन में खुद को हीट से बचाने के लिए ये ब्यूरोज़ में क्या मूव कर जाती हैं ताकि ये हरारत से खुद के जिस्म को बचा सकें और मैक्सिमम सर्वाइवल एबिलिटीज़ जो है ना उसको महफूज रख सकें, ठीक है। ग्राउंड सिक्रूल्स मूव ब्यूरो इन मिड डे हीट ड्यूरिंग समर, ठीक है। जबकि ग्राउंड सिक्रूल्स में की एग्जांपल जो है वो हमें समर में देखने को मिलती है, जबकि लेज़र बास की है हमें कूल्ड यानी कि विंटर के ड्यूरेशन में। कूल्ड लेज़र क्या करती हैं? बास करती हैं कि धूप को सेकना, ठीक है। ये क्या करती हैं? लेज़र बास्क इन सन से ये हीट को लेती हैं टू गेन हीट इन कूल्ड विंटर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लेज़र को क्या चाहिए? सर्दियों में क्या हीट चाहिए, तो इस तरह करना है, मूवमेंट करनी है टूवर्ड्स दी सनलाइट ताकि ये हीट को गेन कर सके और ख़ुद को सर्वाइवल के काबिल कर सके, ठीक है। ये है बेसिकली बिहेवियर अडॉप्टेशन। देखिए अब हम इंसानों की बात करें तो ये भी क्या करते हैं? मूव करते हैं सर्दियों के दिनों में टूवर्ड्स सनलाइट के वो हीट को ले सके, और गर्मियों में अवे करते हैं फ्रॉम सनलाइट के मैक्सिमम जो है ना वो हीट से खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। ना ये सिर्फ इंसानों में नहीं है बल्कि हम लोगों ने देखा ग्राउंड सिक्रूल्स भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रही है, लेज़र भी कर रही है, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना दूसरे भी एनिमल्स हैं जो वो बिहेवियर अडॉप्टेशन को इख्तियार करते हैं फॉर दी सर्वाइवलेबिलिटी इन देयर इन्वायरमेंट। एनिमल्स आल्सो कंट्रोल दिस सरफेस एरिया। एनिमल्स क्या करते हैं? उस सरफेस एरिया को भी कंट्रोल करते हैं जो कि अवेलेबल होता है किसके लिए? हीट एक्सचेंज के लिए, बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर्स। पोस्चर जो होता है बैठने की जगह, देखिए वही मैंने अभी बात की, इंसानों की एग्जांपल दी। तो अब इसको पता है कि मैंने सर्दियों में कोशिश करनी है कि धूप में बैठूं ताकि मैं हीट को गेन कर सकूं, और गर्मियों में इंसानों को पता है कि इन्होंने खुद को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, कहाँ से? सनलाइट से, ताकि इसे हीट बिल्कुल भी ना लगे, ठीक है। ये था आज का हमारा ज़बरदस्त टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। अगर तो स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन हो रही है तो किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी। अगर तो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन हो रही है तो वो उसके फंक्शन में चेंजेस आकर अडॉप्टेशन कोई भी जानदार है वो अख्तियार करेगा। अगर तो बिहेवियर अडॉप्टेशन की बात करें तो ये किसी भी जानदार के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। आज का ये ज़बरदस्त टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें माय चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।